स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल है कि साइंस का पेपर बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है। पर मैं उन्हें बता दूं कि दोस्तों साइंस का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है और ट्रिकी होता है। उसके अंदर वही क्वेश्चन होते हैं जो आप साल भर पढ़ते हैं, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, पैटर्न चेंज होता है और आपको लगता है कि पेपर बहुत टफ है, पेपर बहुत लेवल का है, इसलिए स्टूडेंट्स डरते भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे के जो 3 से 4 दिन आपके बचे हैं उसमें किस प्रकार तैयारी करनी है और कैसे आप पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। तो आप अंत तक जुड़े रहे और एक एक चीज बहुत बारीकी से समझे कि कैसे आपको पूरे मार्क्स लाने हैं, कैसे आपको काम करना है, किस तरह से बोर्ड के अंदर आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो साथियों अभी तक जो हो चुका है पहले उसको भूल जाइए। जैसे आपका इंग्लिश का पेपर हुआ, हिंदी का हुआ या एसएसटी का, जो भी आपका पेपर हुआ है, कैसा भी हुआ है, सपोज कीजिए कि मान लो कि अंग्रेजी का पेपर खराब गया, हिंदी का पेपर अच्छा चला गया, अंग्रेजी का पेपर अच्छा चला गया, जो भी, उसको एक बार के लिए भूल जाओ। और अगर खराब हुआ है तो हमें उसका बदला लेना है दोस्तों, साइंस से फोड़ना है उस पेपर को, ताबड़तोड़ उसकी धुलाई करके आना है और साइंस से उसका एक एक हिसाब हमें चुकता करना है, हमें उसका बदला लेना है दोस्तों, उस पेपर का बदला जो आपने खराब कर दिया है। तो दोस्तों बदला लेने का सही समय आ चुका है और मैं आपके साथ हूं, पूरी मदद करूंगा। और पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ सर, शानदार हुआ, तो कोई ना, बहुत बढ़िया है, परसेंटेज और बढ़िया बनेंगे, क्यों ना अच्छे के साथ और अच्छा कर दो, साइंस का पेपर भी उससे बढ़िया करके आएंगे। तो दोस्तों पूरे 100 नंबर की स्ट्रेटजी जो है वो मैं लेकर आया हूं दोस्तों, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े, चाहे अभी तक बिल्कुल भी ना पढ़ा हो कि सर मैं वो स्टूडेंट हूं जो अभी तक मैंने बिल्कुल भी ना पढ़ा, और दूसरा वो स्टूडेंट सर सब कुछ पढ़ लिया, बस रिवीजन बाकी है, और उसके लिए संदीप सर के साथ जुड़ जाइए, लग जाइए दोस्तों। तो क्या बताने वाला हूं, किस तरह से बताने वाला हूं दोस्तों, क्या क्या चीजें रहने वाली है, तो फटाफट से एक बार देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले, अभी तक आपने सिलेबस नहीं पढ़ा तो उसके लिए सर क्या करें, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आप बताओ सर ऐसा क्या करूं, ये 3 से 4 दिन ऐसा क्या करूं कि मेरा पेपर बढ़िया हो जाए, शानदार हो जाए। अभी तक सर कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक सिलेबस में कुछ कमियां रह गई सर, अभी तक कुछ चैप्टर्स रह गए, उसके लिए क्या तैयारी दोस्तों। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस समय आपके पास टाइम बहुत कम है और इस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ करना है, और करना ही नहीं है, धमाल मचानी है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हमें वन शॉट क्लासेस देखनी पड़ेगी, मतलब वन शॉट वीडियोस देखो। जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3, जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है उसका आप वन शॉट लेक्चर बैठ के देखें, पूरे दिन यही काम करें, वन शॉट लेक्चर्स फटाफट से देखें, जो एक एक घंटे के अंदर चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं। इसके लिए संदीप सर की 12 घंटे वाली मैराथन वो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि 12 घंटे में पूरे 13 चैप्टर संदीप सर ने बढ़िया तरीके से समझाए और उसमें से कोई सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप जो है वो 12 घंटे की क्लास देख सकते हैं। और उसके अलावा नहीं तो मेरे वन शॉट क्लासेस भी है, वन शॉट वीडियोस भी है, और जरूरी नहीं है, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो भी देख रहे हैं मैं उन सबको कह रहा हूं, जो आपको बढ़िया लगे, जहां पर आपको वन शॉट वीडियोस अच्छे लगे वो आप देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो वन शॉट क्लास देखें, सबसे पहली चीज है, ताकि आप अपने सब्जेक्ट को, आपका जो टॉपिक है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सको, जो आपको नहीं आ रहा है। दूसरा दोस्तों, पेपर जो है वो किताब से बाहर नहीं जाना है, ये मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी, अगर आरबीएससी बोर्ड के विद्यार्थी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं उन्हें बता देता हूं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चन आंसर और उसके एग्जाम्पल जो है वो जरूर ट्राई करें दोस्तों, एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज वो जरूर ट्राई करें। और साथियों जब आपने सारा सब कुछ वन शॉट क्लासेस देख ली है तो इस समय अब आपने जो नोट्स बना रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनको जरूर बार बार पढ़ें, उनको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है उनको हाइलाइटर से हाईलाइट भी करें कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फॉर्मूला हो गया, एसआई यूनिट्स, मात्रक हो गए, इकाइयां हो गई, छोटी छोटी चीजें जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो उन्हें हाईलाइट करें, ताकि वहीं से क्वेश्चन निकलेगा, वहीं से आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले वन शॉट क्लास, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाना है, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज जरूर ट्राई करें, और ऐसी चीजों से दूर रहें, अवॉइड करें ऐसी चीजों को जिनको आपने अभी तक नहीं देखा, जिससे आपको लग रहा है कि ये बहुत टफ है, मैं कैसे करूंगा, उन चीजों से दूर रहें। अभी तक नहीं पढ़ा तो अब उससे दूर रहें। और अगर समझना है तो वन शॉट लेक्चर देखें, 1 घंटे का ताबड़तोड़ पारी देखकर अपने खेल को खत्म कर दो। उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 4-5 साल के पेपर अगर आपके पास है
तो आप उन्हें पढ़ें, उनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, पेपर वहीं से निकलेगा दोस्तों, पेपर वहीं से निकलेगा। आपका 70 to 80% सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आपने PYQs देख लिए तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, PYQs देखना है, और अंदर वो मोटिवेशन की आग जलाओ जिससे हम पूरे 100 के सपने को पूरा कर सके। अगर किसी पेपर का बदला लेना है तो उसका सही समय अभी है दोस्तों, और उस समय को आप चूज कर लीजिए ताकि आपका पेपर बेहतर हो सके। तो एक टर्म हमने पूरी कर ली। अभी दोस्तों आपके पास बराबर 4 दिन बचे हैं, आपने पेपर दे दिया है, अब आज से अपनी कहानी शुरू करो। तो दोस्तों अब विज्ञान का पेपर जो होने वाला है उससे ठीक 4 दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। ये घड़ी में, मेरी घड़ी जो है वो टिक टिक करके शुरू हो चुकी है, और मैं 4 दिन का वो प्लान लेकर आया हूं दोस्तों। कम समय, परंतु उस प्लान के अंदर अगर आप चलते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो 100% मार्क्स की श्योरिटी लेता हूं दोस्तों। तो ये 4 दिन की स्ट्रेटजी के अंदर हम कैसे क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो मैंने साइंस को 3 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत की 4 चैप्टर केमिस्ट्री के ले लिए, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री दोस्तों। उसके बाद के जो चैप्टर 5, 6, 7, 8 वो बायोलॉजी के चैप्टर होते हैं, जीव विज्ञान के चैप्टर होते हैं 5 से लेकर 8, और फिर आता है दोस्तों फिजिक्स 9, 10, 11, 12, और लास्ट में अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो साथियों आपने सारी कहानी देख ली। 1 से 4 हो गए केमिस्ट्री के, 5 से 8 जो है वो हो गए आपके बायोलॉजी के, और 9 से 12 फिजिक्स के, और 13वां चैप्टर ओवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो इस प्रकार से पूरी साइंस की कहानी मैंने लिख दी है, मतलब 3 टुकड़ों में बांटे। तो देखो पहला दिन हमारा किस में जाएगा, केमिस्ट्री में, दूसरा दिन मेरा किस में जाएगा, बायोलॉजी में, और तीसरा दिन मेरा किस में जाएगा, फिजिक्स में। इस तरह से 3 दिन का आप ओवरव्यू बना लीजिए। अब उसके बाद चौथा दिन क्या करेंगे, सबको रिवाइज करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सबको रिवाइज करने की बारी आ गई है। तो चौथा दिन पूरा सब कुछ रिवाइज करेंगे। अगर ये 4 दिन अगर आप ठान लेते हो तो समझ लो कि अपनी मंजिल हम पार कर लेंगे दोस्तों। ये 17 तारीख की बात करता हूं। सबसे पहले 17/3/2025 संदीप सर की क्लास आने वाली है। केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ बंटा ढार अगर किसी का रहने वाला है तो वो केमिस्ट्री का रहने वाला है। और दोस्तों वो समय क्या रहेगा, 5 बजे का समय रहने वाला है, शाम का समय रहेगा। सुबह तो आप एग्जाम देकर आओगे, थक जाओगे, फिर थोड़ा 2-4 घंटे सोओगे, क्योंकि सुबह 4-4 बजे उठे जो हो। तो दोस्तों सोना भी जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है। और फिर शाम को वही संदीप सर के साथ बैटिंग करेंगे। और इसी दिन अगर आपने मेरी क्लास देख ली, इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, आपकी पूरी केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ कर दूंगा दोस्तों। 17 तारीख को जो है वो शाम को 5 बजे आग लगाने के लिए ड्रीम 100 तैयार है। दूसरा 18 तारीख मतलब उससे नेक्स्ट डे बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स 5, 6, 7, 8 अगेन सेम टाइम रहने वाला है दोस्तों, 5 बजे का टाइम रहने वाला है। तब तक दोस्तों क्या करना है कि 17 को जो मेरी केमिस्ट्री की क्लास हो गई, अब सुन लो उन बच्चों को जो मैं बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है, जिनको रिवाइज करना है, जिनको 100 मार्क्स वास्तव में लेकर आने, वो सुन लो मेरी इस स्ट्रेटजी को जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी ना कभी देखी ना कभी सुनी आज तक के इतिहास में दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं 17 तारीख को जो मेरी क्लास रहने वाली है वो शाम को रहेगी। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठको, उसको सारे चीजों को, सारे क्वेश्चन आंसर को, सारी चीजों को पढ़ो। मतलब आपके पास शाम को 4-5 बजे तक उस केमिस्ट्री को पढ़ने का अच्छा खासा समय मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला? कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको एक एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आप आराम से अगले दिन उसी चीज को रिवाइज कर सकते हो, नोट्स को पढ़ सकते हो। फिर 18 तारीख को जो मेरी बायोलॉजी की क्लास रहने वाली है शाम को 5 बजे, वो खत्म हो जाए। उसके बाद रात को बैठकर या सुबह जल्दी बैठकर जो है वो आप आराम से 19 तारीख के सुबह से लेकर शाम तक वापस आप बायोलॉजी की बढ़िया तैयारी कर सकते हो। देखो केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली, मैं टुकड़ों टुकड़ों में पढ़वा रहा हूं बेटे। 4 चैप्टर है, सुन ले मेरी बात, पहले 4 चैप्टर है। मतलब क्या हुआ, 4 चैप्टर कोई बहुत बड़ी कहानी है क्या? अरे 2-2 घंटे अगर एक चैप्टर को देते हो तो 8 घंटे। सही बात है, मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं चल रहा हूं। केमिस्ट्री की बात कर ली मैंने, 17 तारीख को संदीप सर ने क्लास ली, क्लास के बाद रात को 2 घंटे पढ़ा, सुबह 5-6 घंटे लगाए, 4 चैप्टर क्लियर हो गए, खेल खत्म, ये लो साहब। फिर बायोलॉजी में चले अपन, वही शाम को क्लास हुई, रात को 2 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ा, और सुबह जो है आपने 5-6 घंटे में 3 चैप्टर कवर कर लिए, क्लियर हो गई बात। फिर मैं चलता हूं 19 तारीख को फिजिक्स, जो सबसे टफ होता है। 5 बजे क्लास होगी, तो 5 बजे के बाद जब खत्म होगी क्लास, उसके बाद से आप 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, सुबह 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, फिजिक्स भी क्लियर। और उसके बाद अब आपकी सबसे लंबी महामैराथन क्लास होने वाली है दोस्तों, संपूर्ण कोर्स, मतलब टोटल 360 डिग्री। टुकड़ों टुकड़ों में चल रहे थे, अभी उस टुकड़े को खत्म करने की बारी आ गई दोस्तों। और ये 4 बजे देखो टाइम में मैंने यहां पर स्पेशली बदलाव किया है दोस्तों, 4 बजे ये क्लास आपकी शेड्यूल करवाई है।
ताकि आपका सारा कोर्स जल्दी से जल्दी क्लियर करवा सके। तो ये 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन का प्लान हमने एग्जीक्यूट कर लिया, और मौका पड़े तो एक दिन और चौका लगाऊंगा, वो इन्हीं क्लासों के दौरान मैं आपको बता दूंगा कि वो चौका क्या लगने वाला है। दोस्तों क्लियर हो गई बात यहां पर? तो 17, 18, 19, 20 पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने, अभी तक जिसने पढ़ा चाहे न पढ़ा, ये सारी कहानी बता दी दोस्तों। और उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दो जो वास्तव में चाहते हैं कि पूरे के पूरे नंबर लेकर आए। दोस्तों अब आगे बात करते हैं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर हम पेपर में कैसे लिखेंगे? देखो मैं हर एक चीज का रास्ता बताते हुए आगे चल रहा हूं, मैं केवल फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता तो टक 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 ये मेरी क्लासें हैं बच्चों देख लेना, मेरे व्यूज अच्छे आ जाएंगे, वो मजा आ गया। नो नो नो, ऐसी फॉर्मेलिटी संदीप सर को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बच्चों के लिए जी जान लगा देता हूं, अगर बच्चा अगर चाहे तो ड्रीम 100 का अगर हमें संकल्प पूरा करना है तो ध्यान देना, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए हो, 3.25 घंटे का पेपर जो है वो आप कैसे करोगे वो देखिए। दोस्तों पेपर को सबसे पहले पढ़ो, नंबर 1 काम, फटाफट से पेपर को रीड कर लीजिए। 5 मिनट में पूरा पेपर आंखों से स्कैन हो जाना चाहिए खटाखट से। उसके बाद दोस्तों जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन पर या तो सर्किल कर दो या फिर पेंसिल से उसे क्रॉस लगा दो कि इन्हें हमें एक बार के लिए नहीं देखना है, आंखों पे पट्टी लगा दो। वो क्वेश्चन जो आपने पहली बार देखे, वो क्वेश्चन जो आपको हार्ड लग रहे हैं, वो क्वेश्चन जो आपका दिमाग खराब कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन को एक बार के लिए गोला कर दो, क्रॉस कर दो, उसकी भी ऐसी की तैसी, पर एंड में करने वाले पहले नहीं, लास्ट में उसका भी सुपड़ा साफ करेंगे, बाद में इसको भी देख लेंगे, जाएगा कहां, छोड़ना नहीं है पेपर को। उसके बाद दोस्तों वो क्वेश्चन जो हमें करने, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पीछे के बड़े बड़े सवाल 3 नंबर के और 4 नंबर के वो सारे और में। तो दोस्तों आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है, पसंद कौन सा आ गया है? कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ सर ये पसंद आ रहा है, सर ये पसंद आ रहा है, कोई पसंद की बात नहीं। यहां पर यह कि आपको कौन सा अच्छे से करना आ रहा है, कौन से क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, हमें उस क्वेश्चन को अटेंड करना है दोस्तों। तो और में देख लो, ऊपर वाला बढ़िया है या और के नीचे वाला अच्छा है, उसको राइट कर लीजिए, मुझे तो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, 3 नंबर का मुझे बढ़िया आता है, शानदार आता है, और ये मैं इसको फोड़ दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों और वाले क्वेश्चन को जो आपको करना है, जो आपको पसंद आ गया है, पसंद मतलब यहां पर जो हमें पूरे मार्क्स दिलवाएगा उसे हमें राइट करना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे हमें क्या करना है, राइट करना है, ताकि हमें ये क्वेश्चन करना और वो ड्रॉप करना है, दोनों में से एक करना है। चॉइस मिली है ना, और में चॉइस मिली, अथवा में है सवाल, तो अथवा में तो दोनों नहीं करने, हमें एक करना, और वो चॉइस हमारे ऊपर है हम कौन सा करने वाले, तो हमें पहले ही राइट कर देना है ताकि आप आराम से कर सको। फिर दोस्तों जो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है वो बड़े आराम से सोच समझ के, पता चले पहले बी लिखा, फिर पड़ोसी ने कहा नहीं नहीं सी होगा और काट के सी लिख रहे हो, उधर वाला पड़ोसी बोले नहीं सी भी नहीं ए होगा, काट के ए लिख रहे हो, फिर मन मान रहा, दिल कह रहा नहीं बेटा बी सही था, काट के बी लिखा, कितनी बार काटा, पूरी कॉपी के अंदर काट छाट हो गई। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो आपको श्योर नहीं है तो आप क्या करो, सबसे पहला काम ये करो दोस्तों कि आप सबसे एंड में उन क्वेश्चंस को करो, जो आपको आते हैं वो पहले करो। हमारी आदत होती है एमसीक्यूज के अंदर इस तरह के काम करते हैं, हम इधर उधर सोचने ताचने, हम हमारे ऊपर विश्वास करें, हमारा दिल क्या कहता है वो करो, बाकी इन सारी चीजों को छोड़ दो। आप पढ़कर जाओ, मेहनत करो और अपने दम पर पेपर करके आओ, और वही पेपर आपका सबसे बढ़िया होगा दोस्तों। तो इस तरह से एमसीक्यू करना है, हम बार बार सही गलत काटना लाटना ये हमारे बस की बात नहीं, गलतियां होगी, पेपर जो चेक करने वाला उस पर इंप्रेशन गलत पड़ेगा, इतनी सारी काट छाट नहीं करनी दोस्तों। मैंने जो बात कही थी, सबसे एंड में वो प्रश्न करो जो सबसे हार्ड लगे, जिस पर आपने क्रॉस मार रखा था, करना तो वो भी है, छोड़ के नहीं आने वाला है इस पेपर की, तो हमें ऐसी की तैसी। बिल्कुल ठीक दोस्तों, तो ये हो गई पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको फॉलो करते हो और बढ़िया तरीके से फॉलो करते हो तो 100% मार्क्स मिलेंगे, और एंड में पूरा पेपर हो जाए तो एक बार सारा टिक कर लो, कोई रह तो नहीं गया जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस से पेपर आ रहा है, यस आज तो पूरे नंबर, उसके चक्कर में एक सवाल रह गया, 2 रह गया, तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए जरूर एक बार अंतिम जो पेपर का क्षण होता है उसमें खटाखट से एक नजर चेक कर लीजिए, कोई रह नहीं जाए दोस्तों। अब दोस्तों याद क्या करना है, साइंस के अंदर हमको क्या याद करना है, कैसे याद करना है, क्या क्या चीजें अब हमको रटनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले केमिकल जो है, अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण, मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु और कार्बन, तो ऐसे चैप्टर्स में फॉर्मूला याद करें, केमिकल इक्वेशन याद करें, सूत्र और समीकरण याद करें, डेफिनेशन लिखेंगे, पूछी जा रही है, पर उसके साथ
अगर आपने समीकरण नहीं लिखी तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कट जाएगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला और समीकरण, इक्वेशन एंड फॉर्मूला जो है वो आपको याद करना है, समीकरण और सूत्र। एक कहानी संदीप सर ने यहां पर बता दी। दोस्तों दूसरी कहानी जो मैं बता रहा हूं यहां पर वो है फिजिक्स की। इसके अंदर दोस्तों सारे एसआई यूनिट याद कर लीजिए, धारा का एसआई यूनिट, पावर का एसआई यूनिट, शक्ति का वगैरह जो भी एसआई यूनिट्स याद कर लीजिए, मात्रक याद कर लीजिए, सूत्र, आंकिक प्रश्न हमें कैसे करने हैं उन सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डेरिवेशंस याद होनी चाहिए, ताकि आप आराम से फिजिक्स का पेपर कर सको। क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैटर्न रहता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और वो हमें पता नहीं चल पाता है कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां रह सकती है, पर आपको नहीं रहने वाले, मैं आपको सारे ट्रिक्स देकर भेजने वाला हूं। और बायोलॉजी के अंदर दोस्तों सारे डायग्राम्स और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन की आप शॉर्ट थ्योरी माइंड में तैयार कर लो कि ये इसकी थ्योरी है, इस तरह से हम चलने वाले हैं। तो अगर आपने उसकी थ्योरी को या एक स्ट्रक्चर को बना के, फ्लो चार्ट को बना के याद कर लिया, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेंड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों डायग्राम्स की प्रैक्टिस करके जाना है, जैसे नर जनन तंत्र हो गया, मादा जनन तंत्र हो गया, मानव मस्तिष्क हो गया, इस तरह न्यूरॉन हो गया, इस प्रकार के डायग्राम्स की आप जबरदस्त प्रैक्टिस करें ताकि आपका डायग्राम अच्छा बने, पेंसिल से बने। और उसके अंदर जो है नामांकन जरूर करना है, कौन सी चीज क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखना है दोस्तों। ये सब कुछ आपको इन 4 दिनों में करना है दोस्तों, ये सब कुछ आपको 4 दिनों में करना है। लास्ट में दोस्तों एक बात बताने वाला हूं, फाइनल टिप्स है दोस्तों, ये फाइनल टिप्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो भी आपके 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, वरना आपको 1-2 नंबर मात खा सकते हो। सबसे पहले काम सफाई से करें, मैंने कहा था काट छाट नहीं करनी है, नीट एंड क्लीन हमारा वर्क हो, हमें कोशिश करनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आंसर्स के बीच गैप रखना है। गैप कैसे रखोगे आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, एक लाइन छोड़कर सेकंड, फिर एक लाइन छोड़ के थर्ड, फंसा फंसी नहीं करनी है, कंजूसी नहीं दिखानी है। ऐसा नहीं है कि सर कंजूसी दिखा रहे, आदत पड़ रखी है, कॉपी भर नहीं जाए, अरे नहीं भरेगी दोस्तों, नहीं भरेगी आपकी कॉपी। आराम से काम करें, गैप्स दे, आंसर्स के बीच गैप रखे ताकि आप अपना काम बढ़िया कर सके। डायग्राम्स पेंसिल से बनाए, कोई भी डायग्राम बनाओ, चाहे आप प्रकाश परावर्तन अपवर्तन में कोई डायग्राम बना रहे हो, चाहे आप जीव विज्ञान का कोई डायग्राम बना रहे हो, तो पेंसिल का ही उपयोग करना है। वो भी इसको बढ़िया से शॉर्पनर से छीलकर, बढ़िया स्केल पेंसिल रबर का पूरा यूज करते हुए बढ़िया शानदार डायग्राम आपको अच्छे से अच्छा बनाना है। फॉर्मूले लिखते समय याद करो, बॉक्स में उसको रिप्रेजेंट कर दो कि ये फॉर्मूला, बॉक्स में हमें उसको लिखेंगे तो उसको पता रहेगा, हाँ देखो इसका क्वेश्चन ये था, ये फॉर्मूला और ये इसने किया है। आंसर गलत भी होगा तो भी आपको मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। यहां पर जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो उदाहरण और समीकरण जरूर लिखें दोस्तों। अगर आप समीकरण एग्जांपल्स नहीं देते हैं तो डेफिनेशन अधूरी मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप रण में उतर सकते हैं दोस्तों। और क्या आप तैयार हैं 100 नंबर लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं विज्ञान का पेपर फोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं विज्ञान का सुपड़ा साफ करने के लिए दोस्तों? तो फटाफट से जो क्लासों का शेड्यूल संदीप सर ने बताया है उस शेड्यूल को फॉलो करें। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, ये उत्कर्ष ऐप में अभी क्लास 6 to 10th सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट चल रहा है, प्लस 100% यहां पर जो है वो कैशबैक मिलने वाला। 10% अगर आप होली कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा पेड स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों। तो ये मैं आपको बता दूं। और अंत में जो है संदीप सर का जो क्लास का शेड्यूल था वो देख लीजिए। 17 तारीख दोस्तों आ जाइएगा इस भंडारे में, शाम को 5 बजे। स्वागत है आप सभी नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का। फिर 18 तारीख को वही बायोलॉजी का सुपड़ा साफ शाम को 5 बजे अगेन इस भंडारे में स्वागत। 19 तारीख को दोस्तों भौतिक विज्ञान का पूरा सुपड़ा साफ, एक ही तीर सब कुछ खत्म। और 20 तारीख को अंतिम बार संदीप सर का महा मैराथन 4 बजे दोस्तों। तो ये सारी शेड्यूल्स आप अपनी कॉपी में नोट करें। जो मैंने आज बताया आपको जितना हो सके उतना शेयर कर दो ताकि तमाम उन विद्यार्थियों को ये इंफॉर्मेटिव चीजें पता चल जाए ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। फिर यही कहूंगा जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब हमें उस मिशन पर लगना है जिस मिशन को आपने सोच रखा। मतलब आगे का पेपर हमें बढ़िया करना है, हमें प्रेजेंट और फ्यूचर पर आगे ध्यान देना है, पास्ट को भूल जाइए दोस्तों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बोर्ड के विद्यार्थियों को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।